मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर, जैसा आप जानते हैं, जितनी पेंशन है उसमें राशि बढ़ाई है। हाल ही में 150 रुपये राशि बढ़ी है और 75 लाख से अधिक जो लोग हैं उनको इस बढ़ी हुई राशि का लाभ मिल रहा है। और इसमें न सिर्फ महिलाएं बल्कि जो वृद्ध और विकलांग और जो विधवा होती हैं, परित्यक्ताएं होती हैं, सबके लिए पेंशन राशि में सरकार ने बढ़ोतरी करके बहुत एक कल्याणकारी कदम लिया है। जैसा आप कह रहे हैं कि रुक रुक के पैसा मिलता है, ऐसी स्थिति राज्य भर में नहीं है। कुछ एक केसेस होते हैं जहां कुछ जानकारी प्राप्त करने के अभाव में हो सकता है खाते में सीधे पैसे आने में कुछ दिन का विलंब अवश्य हो जाए, लेकिन नियमित रूप से और राज्य की वित्तीय स्थिति को निर्भर करते हुए कुछ दिन आगे पीछे कभी पेमेंट्स होते हैं, लेकिन अधिकांश लोगों को समय पर जो राशि है उनके सीधे खाते पे मिल रही है। वो भी एक बहुत बड़ा कदम है। सर, पंचायतों में करीब बहुत लंबे समय से पेमेंट अच्छा नहीं हुआ। सरपंच संघ बहुत लंबे समय से प्रयासरत था। हाल ही में अभी 2 सप्ताह पहले राज्य स्तर पे उनके साथ वार्ता हुई। हमारे माननीय मंत्रीगण ने और वरिष्ठ अधिकारियों ने वार्ता की और जो भी उनकी समस्याएं थी उनका समाधान किया गया है। लंबे समय से जो राशि मनरेगा और दूसरे मदों में किसी कारण से नहीं पहुंच पा रही थी, उसका भी प्रबंध किया गया है। तो सरपंच संघ, जिसने जब असेंबली सेशन चल रहा था उस दौरान उन्होंने मांग भी की थी कि एक धरना या हड़ताल की मांग की थी, तो सकारात्मक वार्ता होने के बाद वो भी स्थगित हुई और काफ़ी हद तक उनकी समस्याओं का समाधान कर दिया गया है। कुछ एक समस्या जो ज़्यादा जटिल थी उनके लिए सरकार ने कमेटी बनाई है, वो निर्धारित समय में उसका और समाधान करेगी। सर, नगर पालिका ये प्रभावित हो रही है सर, स्थानीय विषय है। मैं संभागीय आयुक्त महोदय से निवेदन करूंगा कि इस मामले को देखकर इस पे उचित कार्रवाई करें। यदि आवश्यकता हो तो राज्य सरकार में भी जो डायरेक्टर लोकल बॉडीज हैं अथवा प्रमुख शासन सचिव नगरीय विकास विभाग लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के जो हैं उनसे भी बात करेंगे, इसको दिखवाएंगे। सर, आखिरी सवाल, देखिए, ये सब जो कदम है ये सुधारात्मक कदम है और पिछले कुछ वर्षों में जो ये ई-केवाईसी हुई और वेरिफिकेशन हुआ और आधार से लिंक हुआ, तो आप सोचिए इसके कारण लाखों ऐसे फर्जी नाम जो हैं, चाहे एनएफएसए हो चाहे दूसरी योजना, उसमें से हटे। वो लाखों नाम हटने के कारण सैकड़ों करोड़ों हजारों करोड़ रुपए की राशि सरकार की बचत हुई, जो पहले कहीं गलत उसमें जा रही होगी। तो ये एक सतत प्रक्रिया है और इसीलिए भारत सरकार भी, राज्य सरकार भी समर्पित हैं कि जो सही में जो लाभार्थी है उस तक तो लाभ पहुंचे, वो भी समय से पहुंचे। लेकिन जो गलत तरीके से जिन लोगों के नाम कालांतर में जुड़ गए या कोई ऐसे लाभार्थी हैं जो अब लाभार्थी नहीं रहे, मृत्यु हो गई, कहीं दूसरी जगह चले गए, जो बोगस नाम है वो उसमें से हट जाए, जिससे सही व्यक्ति को सही लाभ तो मिल जाए, गलत व्यक्ति को ना मिले। जहां तक तिथि की बात है, प्रयास सबका है कि निर्धारित तिथि तक इसको पूर्ण कर लें। यदि कुछ छूट जाते हैं और फिर कुछ मांग आती है तो उस पर उस समय पे उचित विचार करके निर्णय लिया जाए। सर, शिकायत तो कई बार ऐसा होता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में जो संपर्क पोर्टल एक है, जिसमें आप फोन से, मैसेज से, कॉल से किसी भी तरह शिकायत कर सकते हैं, उसका जो निस्तारण प्रतिशत है अभी पिछले 6 महीने में पहले से 4 से 5% बढ़ गया। पहले 90-91% था, 95-96% हो गया। न सिर्फ ये बल्कि राज्य स्तर में जो एक उसमें जो शिकायत करता है उससे फीडबैक लेते हैं
उसको कहते हैं संतुष्टि परसेंटेज कितना है। जो सेटिस्फैक्शन परसेंटेज है वो भी पिछले 6 महीने में 7 से 8% पूरे स्टेट लेवल पे एवरेज उसमें वृद्धि हुई है। इसका मतलब पहले शिकायतों के निस्तारण से अगर मान लीजिए 42% लोग संतुष्ट थे, आज वो 50% हो गया। जो समय औसत समय था निस्तारण का, उसमें भी बहुत अच्छी कमी आई है। पहले जो एक शिकायत का औसत निस्तारण समय था वो करीब 34 या 35 दिन के करीब था, आज वो घट के 15 से 16 दिन हो गया। तो हर तरह से सरकार की और मुख्यमंत्री जी की पूरी एक मुहिम है, एक प्रयास है कि लोगों की शिकायतों का निस्तारण समयबद्ध तरीके से, पारदर्शिता से, प्रभावी ढंग से हो, जिससे कि शिकायतकर्ता को भी संतुष्टि मिले। हमारे सभी जिले, सभी विभाग इसके लिए सक्रिय हैं और जहां पर भी कमी पाई जाती है, गलती होती है, तो बहुत कठोर से कठोर कार्रवाई भी